देश की आन बान शान तिरंगा, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाला तिरंगा। शक्ति, साहस, शांति और सत्यता का प्रतीक तिरंगा। देश का सम्मान, आजाद भारत की पहचान तिरंगा। बदलने वाला है तिरंगा। अरे चौंकिए मत, तिरंगा वो ही रहेगा, लेकिन इसका स्वरूप बदल जाएगा। अब तिरंगा पहले से मजबूत हो जाएगा। अब पहले से ज्यादा मजबूती और बुलंदी के साथ लहराएगा तिरंगा। पूरी खबर को विस्तार से समझिए, सिलसिलेवार तरीके से जानिए। यह है दिल्ली का आईआईटी, जहां एक ऐसे झंडे का निर्माण किया जा रहा है जो आंधी, तूफान, बारिश में भी लहराएगा। आप सोच रहे होंगे तिरंगा तो शान से लहरा ही रहा है, इसमें बदलाव की क्या जरूरत? तो आपको समझाते हैं। देश में 87 शहरों में बड़े तिरंगे झंडे लगाए गए हैं। 207 फीट ऊंचे तिरंगे देश में 12 जगह लगे हैं और 108 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे अलग अलग शहरों की 75 जगहों में लगाए गए हैं, जिसमें दिल्ली, फरीदाबाद, लखनऊ, रांची, भोपाल, रायपुर और हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसके सामने हर भारतीय का सर सम्मान से झुक जाता है। अब यह तिरंगा मजबूत होगा। अब यह तिरंगा आंधी, तूफान, बारिश में लहराता रहेगा और इस तिरंगे को मजबूती देने का काम आईआईटी दिल्ली कर रहा है। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में लगा ये 207 फीट ऊंचा तिरंगा राजधानी की पहचान है, जिसको देखकर हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है ये तिरंगा, लेकिन इन बड़े और ऊंचे झंडे को लेकर बड़ी दिक्कत है। ऐसे बड़े तिरंगे आमतौर पर कुछ ही दिन चलते हैं। भोपाल में लगा तिरंगा कई बार फट चुका है। झंडे को सिलवाने के लिए प्लेन से मुंबई भेजा जाता है। तिरंगे को उतारने के लिए करीब 30 लोगों की जरूरत होती है। हर जगह की यही परेशानी है, यही कहानी है। हमने इस बारे में देश में इस तरह के बड़े झंडे लगाने वाले फ्लैग फाउंडेशन से जाना। फ्लैग फाउंडेशन के सीईओ असीम ने विस्तार से इस बारे में बताया है। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया बेसिकली मॉन्यूमेंटल फ्लैग लगा रहा है। मॉन्यूमेंटल फ्लैग मीन्स बड़े फ्लैग, 100 फीट एंड अबव के फ्लैग लगा रहा है। हम अभी तक इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर 80 फ्लैग लगा चुके हैं बड़ी बड़ी जगह। जैसे आपने एक कनॉट प्लेस में भी देखा होगा, झंडा फट बहुत जल्दी जाता है। तो उसके बारे में हमने सोचना शुरू करा कि क्या कारण है। तो हमें मालूम चला कि जो फ्लैग भेजा जाता है दिल्ली में, अगर जो फ्लैग लगा हुआ है वही अगर लेह में लगाया जाए तो वो सेम टाइप का कपड़ा वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा। दूसरा, इवन दिल्ली में लगा हुआ मानसून के मौसम में, किसी मौसम में जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, फट जाता है कपड़ा। समस्या बड़ी थी, लिहाजा इसका समाधान निकालना भी जरूरी था। ऐसे में फ्लैग फाउंडेशन ने जुलाई में आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप स्वात्रिक से हाथ मिलाया। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में कोई कमी न आए, इसके लिए आईआईटी दिल्ली ने रिसर्च शुरू की। लंबी रिसर्च के बाद आईआईटी दिल्ली ने 3 तरह के कपड़े राष्ट्रीय ध्वज के लिए तैयार किए, जिसकी मजबूती आम कपड़ों से कहीं ज्यादा है। मेन फोकस रखा है वो है कपड़े के स्ट्रेंथ पे। हमने बहुत फोकस रखने की कोशिश की है, बिकॉज कपड़ा फट रहा था। तो सबसे पहला हमारा टारगेट यही है कि कपड़े का स्ट्रेंथ मजबूत किया जाए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो है कि इस एक्सट्रीम वेदर में जो कपड़े का कलर है वो फेड हो जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का जो कलर है वो फेड हो रहा था, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उस पर भी अभी हम रिसर्च कर रहे हैं। जो झंडे लगे हुए थे और उनका रिजल्ट्स भी हमने चेक किया, और जो हमने अभी कुछ नए डिज़ाइंस बनाए हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ है वो कई गुना बढ़ गई है।
राष्ट्रीय ध्वज के लिए ये फाइबर कैसे बनाया गया, ये आपको बताते हैं। ये मशीन है। और ये वो धागा है जिसमें कपड़े बुनने का काम हो रहा है। इस मशीन से मजबूत कपड़ा तैयार किया जाता है। ये IIT दिल्ली की फैब्रिक लैब है। अलग अलग धागों से अलग अलग कपड़ा बनता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के लिए किस तरह का कपड़ा, किस तरह का धागा और किस तरह का डिजाइन चाहिए, आइए जानते हैं। IIT दिल्ली के प्रोफेसर विपिन कुमार की देखरेख में राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का काम हो रहा है। झंडे के लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि झंडा काफ़ी मजबूत होना चाहिए। तो हम एज ए साइंटिस्ट व्हाट वी डू इज़ कि हम धागे को लेके अलग अलग डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उस पॉसिबल स्ट्रक्चर में जो भी फ्लैग के पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो डिज़ाइन में ये खास बात होती है कि हम धागे को सेम रखते हुए भी झंडे को काफ़ी मजबूत बना सकते हैं। सो इस प्रोसेस को जनरली हम निटिंग कहते हैं। तो अभी आप जिस मशीन के पास खड़े हैं वो है निटिंग। इसमें हम लाखों डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो झंडे के लिए वो कौन सा डिज़ाइन है जो सबसे ज़्यादा मजबूती दे सकता है, उस पर अभी हम रिसर्च कर रहे हैं। हमने 4-5 डिज़ाइन सेलेक्ट की है, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 डिज़ाइंस काफ़ी काम हो जाएगी। कपड़ा तैयार होने के बाद इसकी जांच पड़ताल की जाती है। आपने पिछले लैब में देखा कि हमने अलग अलग कपड़ा बनाया। नाउ अब नेक्स्ट चैलेंज ये है कि कौन सा कपड़ा कितना मजबूत है, तो उसको टेस्ट करना है। तो हम अभी इस टेस्टिंग लैब में खड़े हैं जहाँ पे हम कपड़े के स्ट्रेंथ को टेस्ट करेंगे। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे सैंपल लगाया है और इसकी टेस्टिंग करके हम ये पता लगाएंगे कि कौन से कपड़े का डिज़ाइन झंडे के लिहाज से मजबूती देगा। सो हमने जब टेस्ट किया तो हमें सेम धागे पे जो हमारी स्ट्रेंथ का रिज़ल्ट आया, अलग अलग कपड़े का अलग अलग आया और हमने पाया कि जो स्ट्रेंथ है वो 4 गुना मजबूत हो गया, जो कि झंडे के लिहाज से बहुत ज़रूरी था। अलग अलग प्रक्रियाओं से होते हुए एक ऐसा फाइबर तैयार हुआ है जिसके इस्तेमाल से राष्ट्रीय ध्वज बनाए जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार हर व्यक्ति को मिले, इसके लिए फ्लैग फाउंडेशन ने लंबी लड़ाई लड़ी। 2004 से पहले आम नागरिक को ये अधिकार नहीं था कि वो झंडा, राष्ट्रीय ध्वज जो है, अपने घर या ऑफिस में पूरे साल लगा सके। तो इस चीज़ का अधिकार दिलाने के लिए श्री नवीन जिंदल जी ने एक कोर्ट में केस दायर किया और तकरीबन 9-10 साल के करीब ये केस चला और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2004 को ये अधिकार दिया, जो हमारे इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार था कि हर नागरिक झंडे को सम्मान के साथ में अपने घर में और या अपने ऑफिस में जहाँ चाहे उसको सम्मानपूर्वक लगा सकता है। और ये एक आम आदमी का अधिकार बन गया उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। और 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार है। अब राष्ट्रीय ध्वज आम नागरिक किसी भी दिन फहरा सकता है, लेकिन ध्वज संहिता के साथ। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी किसी चीज को कवर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज को रेलिंग से लटकाया या बांधा नहीं जा सकता। तिरंगे को पानी में नहीं डुबोया जाएगा और किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। क्या आप झंडे को 365 दिन लगा सकते हैं? जवाब है हाँ। दूसरा सवाल जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या झंडे को हर रोज़ उतारना चढ़ाना होगा, कहीं बड़े अपने पब्लिक स्पेस में लगाया हुआ है, उसका जवाब ये है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बोलते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो आप उसको रात को उतार लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं जहाँ तक मुमकिन हो आप ये करिए। अगर आप, उनका मकसद ये है जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का, वो ये है कि रात को वो डैमेज ना हो जाए, कोई किसी तरह से क्षति, किसी कारण से क्षति ना पहुँचे और एक क्षतिग्रस्त जो झंडा है वो सुबह सबकी नज़रों में ना हो। तो उसको करने के तरीके हैं, आप उसको लाइटिंग में रखिए ताकि लाइटिंग में दिखता रहे कि कोई डैमेज तो नहीं हुई। तिरंगा देश का मान है, सम्मान है, साथ ही राष्ट्रीय पर्व के दौरान कई लोगों की रोजी रोटी का साधन भी। इस वक्त आप किसी भी शहर के किसी भी सड़क से गुजरेंगे, आपको तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा।
तिरंगा फहराने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन इस अधिकार के साथ तिरंगे के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका ख्याल हर किसी को रखना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।